हम लोग IUPAC नाम एक श्रेणी का देखते हैं। इसमें जैसे सबसे पहले हम लोग एल्केन का नाम देखते हैं। एल्केन हम लोगों का संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ यौगिक होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता केवल एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक द्विबंध हो या त्रिबंध हो, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसको एल्कीन श्रेणी में रखते हैं, और यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो उसको एल्काइन श्रेणी में रखते हैं। अब जैसे एल्केन है तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। n का मान 1 से स्टार्ट होता है, 1 रख करके सेट कर लेंगे आप तो आपको यौगिक मिलते चले जाएंगे। इसमें क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन जो है एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है। इसका IUPAC नाम होता है एल्केन, यानी रूट वर्ड में एन जोड़ करके बनाते हैं। अब जैसे पहला यौगिक है कार्बन 1 है तो ये बन जाएगा CH4, दूसरा है C2H6, तीसरा है C3H8, चौथा है C4H10। या इसको ओपन करें आप, संरचना को बनाएं C2H6 को, तो 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होगा और बाकी 3-3 हाइड्रोजन दोनों कार्बन से जुड़े, यानी कार्बन की 4 संयोजकता 4 एकल बंध के द्वारा सेटिस्फाई होगी, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। उसी तरह से इनकी संरचना है। अब IUPAC नाम में देखिए यहाँ एक कार्बन है, एल्केन लिखना है, इसका IUPAC नाम एल्केन होता है। तो एक कार्बन के लिए जनक शब्द मेथ होता है, उसमें एन जोड़ करके आप एल्केन बनाएंगे तो नाम बन जाएगा मेथेन। 2 कार्बन का है तो IUPAC नाम क्या होगा, एथेन। 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन। इसी तरह क्रमशः पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, और 10 कार्बन का रहेगा तो डेकेन। डेक में एन जोड़ देंगे, डेकेन। ठीक है। अगली श्रेणी हमारी एल्कीन आती है। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, सामान्य सूत्र होगा CnH2n, क्रियात्मक समूह कार्बन कार्बन युग्म बंध, और इसके लिए IUPAC नाम होता है एल्कीन, अनुलग्न इन होता है। तो एल्केन का व्युत्पन्न बनाना है तो एल्केन का जो नाम होता है उसमें से एन को हटा के अगर इन जोड़ दिया जाए तो नाम बन जाएगा एल्कीन। तो इस श्रेणी को हम लोग एल्कीन कहते हैं। एल्कीन कम से कम 2 कार्बन से शुरू होता है। एल्कीन श्रेणी का पहला यौगिक 2 कार्बन का होगा, यानी एथ से शुरू होगा। तो 2 कार्बन का C2H4 होता है। C2H4 अगर इसका संरचना बनाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा। तो 2 कार्बन का है तो नाम IUPAC हो जाएगा एथीन। एल्कीन बनाना है एथीन, लेकिन इस यौगिक का साधारण नाम होता है एथिलीन। 3 कार्बन का है तो IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपीन, देखिए डबल बॉन्ड है। 4 कार्बन का है तो ब्यूटीन, लेकिन अब 4 कार्बन का होगा, ब्यूटीन है तो जो डबल बॉन्ड है देखिए या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। तो जब इस क्रियात्मक समूह की स्थिति बदलेगी तो वहां पर जो हमारी कार्बन श्रृंखला है उसका नंबरिंग करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारा क्रियात्मक समूह चौथे कार्बन पर है, उस संख्या को हम लोग इंगित करते हैं। जैसे ये नंबरिंग इधर से हम कर रहे हैं 1 2 3 4, तो ये जो बंध है इस कार्बन का पहले का माना जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन का माना जाएगा। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4,
तो यह सिंगल बॉन्ड पहले कार्बन का, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन। तो नंबरिंग चाहे इधर से करिए चाहे इधर से, दोनों तरफ से ये डबल बॉन्ड चौथे कार्बन पर पड़ रहा है दूसरे पर। तो यहां पर इसका नाम केवल ब्यूटीन नहीं होगा, 2-ब्यूटीन कहेंगे, 2-ब्यूटीन। और यहां पर देखिए नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर पड़ेगा। और यदि इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड तीसरे पर पड़ेगा। यानी इधर से चलने पर कार्बन नंबर 1, इधर से आने पर कार्बन नंबर 3। तो क्रियात्मक समूह किधर से अंकन सही माना जाएगा, जिधर से क्रियात्मक समूह कम से कम अंक पर पड़े। इसलिए इधर वाला जो ये नामकरण है ये सही है, और ये वाला जो नामकरण है ये क्या है, ये वाला गलत है। तो ये वाला अंकन सही। तो कार्बन नंबर 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1-ब्यूटीन, और 1 को लिखना आवश्यक नहीं होता है, तो 1-ब्यूटीन लिखिए चाहे केवल ब्यूटीन, दोनों नाम सही है। अगला एल्काइन श्रेणी है। एल्काइन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये क्रियात्मक समूह है। सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्केन में से एन को हटा के आयन जोड़ेंगे, आईपीएसी नाम बन जाएगा एल्काइन। आईपीएसी नाम एल्काइन होता है इसका। तो इसमें भी 2 कार्बन से शुरू होगा, C2H2 या CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो साधारण नाम इसका एसिटिलीन होता है। वेल्डिंग करने वाली जो गैस होती है, गैस वेल्डिंग, वो एसिटिलीन गैस। कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और एसिटिलीन गैस बनती है। उसको लोहे का सिलेंडर होता है, उसमें भर दिया जाता है, और जैसे हम लोग का एलपीजी गैस जलता है उसी तरह से वहां गैस वेल्डिंग जहां होती है वहां जाएंगे आप देखेंगे तो गैस को जला करके वेल्डिंग किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक आर्क होता है, स्पार्किंग वाली एक वेल्डिंग होती है और एक गैस वेल्डिंग होती है। तो जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें जो गैस जलाई जाती है ईंधन के रूप में, वह कौन सी गैस होती है, एसिटिलीन होती है। और इस एसिटिलीन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए भी किया जाता है। आप सुने होंगे कि कार्बाइड द्वारा आम को पकाया जाता है, कार्बाइड द्वारा केले को, पपीते को पकाया जाता है। तो कार्बाइड क्या होता है, वही कैल्शियम कार्बाइड होता है, और उसको रख दिया जाता है, वो नमी से क्रिया करता है, नमी से क्रिया करके एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, और उसी एसिटिलीन गैस के द्वारा जो वह कच्चा फल क्या हो जाता है, पक जाता है। ठीक है, तो एसिटिलीन है तो इसका एपिसी नाम 2 कार्बन है एथाइन। एल्काइन बनाना है एथाइन। 3 कार्बन का रहेगा तो प्रोपाइन। 4 कार्बन का रहेगा तो ब्यूटाइन। अब जैसे यहां ब्यूटीन था 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन, उसी तरह यहां ब्यूटाइन भी 1 ब्यूटीन और 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन हो सकता है। 5 कार्बन का एल्काइन रहेगा तो पेंटाइन। उसी तरह से क्रमशः हेक्साइन, हेप्टाइन, अपटाइन, ऐसे आयन करके आप बना लेंगे। अगली श्रेणी हम लोग की कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। सामान्य सूत्र CnH2n+1 COOH। अनुलग्न यहां पर ओइक अम्ल है, नाम के अंत में ओइक अम्ल जोड़ना है। एल्केन का व्युत्पन्न बनाना है, एल्केन से ही बनाना है, तो एल्केन में ओइक अम्ल शब्द जोड़ देते हैं तो नाम बन जाता है एल्केनोइक अम्ल। अब देखिए जैसे पहला यौगिक 1 कार्बन का होगा, N का मान यहां 0 ले सकते हैं तो आपका HCOOH बनेगा। साधारण नाम इसका फार्मिक अम्ल होता है। दूसरा यौगिक CH3COOH है, साधारण नाम इसका एसिटिक अम्ल है। फिर C2H5COOH, C3H7COH, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो एल्केनोइक अम्ल नाम लिखना है, तो 1 कार्बन के लिए नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेन में ओइक अम्ल जोड़िए तो बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन का देखिए है यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो एथेन एल्केन बनेगा, और उस एथेन में ओइक अम्ल जोड़िए
तो एथेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। उसी तरह से 3 कार्बन का रहेगा तो प्रोपेनोइक अम्ल, 4 कार्बन रहेगा ब्यूटेनोइक अम्ल और 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेनोइक अम्ल। इसी तरह से क्रमशः हो जाएगा। अगली श्रेणी हम लोग की है एल्कोहल। एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। क्रियात्मक समूह OH होता है। आईयूपीएसी शब्द यानी अनुलग्न आल होता है, आल, OL, आल। तो आईपीएसी नाम एल्केन में आल जोड़ना है तो नाम बन जाएगा एल्केनॉल, एल्केनॉल। अब जैसे एक कार्बन का यौगिक CH3OH, साधारण नाम इसका मेथिल एल्कोहल। C2H5OH, साधारण नाम एथिल एल्कोहल। C3H7OH, साधारण नाम प्रोपिल एल्कोहल। C4H9OH, 4 कार्बन का है तो साधारण नाम ब्यूटिल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, ये साधारण नाम होता है। अब आईयूपीएसी नाम लिखना है तो हमको एल्केनॉल लिखना है, एल्केनॉल। तो यहां पर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का मेथेन बनेगा एल्केन और उसमें आल जोड़िए तो मेथेनॉल, तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। 2 कार्बन का है तो एथेनॉल, 3 कार्बन का है प्रोपेनॉल, 4 कार्बन का है ब्यूटेनॉल। और यहां पर देखिए ब्यूटेनॉल है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। नॉमेनक्लेचर में अगली श्रेणी हम लोग की है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह CHO अनुलग्न अल होता है, आईपीसी नाम हो जाएगा एल्केनल। एल्कोहल से थोड़ा सा भिन्न है, एल्कोहल में आल होता है, एल्केनाल, और यहां एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में एल्केनल, अल शब्द होता है, इसका ध्यान रखना है। अब जैसे पहला यौगिक है HCHO, साधारण नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। आईयूपीएसी नाम तो 1 कार्बन का एल्डिहाइड है तो हम एल्केन बनाएंगे तो मेथेन बनेगा 1 कार्बन का, उसमें अल शब्द जोड़ेंगे तो एल्केनल बनेगा यानी मेथेनल। 1 कार्बन के एल्डिहाइड का नाम होगा मेथेनल। 2 कार्बन का एल्डिहाइड होगा जिसका साधारण नाम होता है एसिटल्डिहाइड, तो 2 कार्बन का है तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा एथेनल। 3 कार्बन का रहेगा तो प्रोपेनल, 4 कार्बन का रहेगा तो ब्यूटेनल। यानी कार्बन की संख्या को देख करके एल्केनल के तर्ज पर आप बनाएंगे एल्डिहाइड का आईपीसी नाम। अगला है कीटोन श्रेणी। कीटोन में क्रियात्मक समूह CO होता है, C डबल बॉन्ड O, इसके लिए अनुलग्न शब्द होता है ओन। आईयूपीएसी नाम इसका लिखा जाता है एल्केनोन। तो यहां पर जो एल्केनोन होता है यह कम से कम 3 कार्बन से शुरू होता है। कीटोन श्रेणी का पहला सदस्य 3 कार्बन का होता है, CH3 CO CH3। तो यहां पर 1 2 3 कार्बन हैं तो 3 कार्बन के लिए पहले एल्केन बनाइए तो प्रोपेन और उसमें ओन जोड़िए तो प्रोपेनोन बन जाएगा ना, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, ऐसे होगा। अब जैसे पेंटेनोन है CH3 CH2 CO CH2 CH3, तो इसमें यह जो कीटोन है ये चौथे कार्बन पर है तो नंबरिंग करिए तो 1 2 3 4 5, ये CO तीसरे कार्बन पर पड़ेगा। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5,
तो इधर से भी CO तीसरे नंबर पर है। तो नंबर 1 किसी भी तरफ से कर सकते हैं। तो इसका नाम पेंटेनोन केवल न लिख करके हम लिखेंगे पेंटेनोन 3, चाहे 3 पेंटेनोन, चाहे पेंटेन, डैश दे करके 3 और फिर डैश दे करके और। यह भी एक पैटर्न होता है लिखने का। ऐसे कीटोन श्रेणी का हम नाम लिखेंगे। अगला ईथर है। ईथर हम लोग का ROR डैश, ये सामान्य सूत्र होता है। R या R डैश एल्किल समूह है। ये एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। इसमें क्रियात्मक समूह ईथर ये O है। IUPAC नाम होता है एल्कॉक्सी एल्केन। अब इस एल्कॉक्सी एल्केन में देखिए, एल्कॉक्सी किसको कहते हैं? छोटा एल्किल समूह को एल्कॉक्सी, और एल्केन किसको कहते हैं? बड़ा एल्किल समूह को। तो छोटा बड़ा का मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये जो R है या R डैश, इसी को एल्किल समूह कहते हैं। तो देखेंगे कि किसमें कार्बन की संख्या कम है। जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी वो छोटा एल्किल माना जाएगा, और जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी वो बड़ा एल्किल समूह माना जाएगा। तो अब जैसे CH3OCH3 है, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ देखिए R एक तो ये माना जाएगा, एक R ये है, यानी एल्किल समूह। और दोनों में एक कार्बन है, दोनों एल्किल समूह समान है ना। तो जब दोनों एल्किल समूह समान है तो जिसको मन करे एल्कॉक्सी लिखिए, जिसको मन करे एल्केन लिखिए। तो मान लिया एक कार्बन का एल्कॉक्सी बनाएंगे तो मेथॉक्सी बनेगा। एक कार्बन है तो मेथ ऑक्सी जोड़िए तो मेथॉक्सी, और दूसरे के लिए एल्केन लिखना है तो एक कार्बन का एल्केन लिखेंगे तो अभी क्या हो जाएगा? मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, ये नाम बनेगा। दूसरा वाला देखिए CH3OCH2CH3। अब यहां देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्किल समूह, इसमें एक कार्बन है और इसमें कितने कार्बन है? 2। तो ये 2 कार्बन का एल्किल समूह है, ये एक कार्बन का। तो बड़ा इसमें कौन हुआ? 2 कार्बन वाला, और छोटा कौन हुआ? 1 कार्बन वाला। तो छोटे वाले को हम लोग क्या लिखेंगे? एल्कॉक्सी। तो छोटा वाला 1 कार्बन का है तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, और बड़ा वाला 2 कार्बन का है तो बड़े वाले एल्किल समूह को क्या बनाएंगे? एल्केन। तो 2 कार्बन का एल्केन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? एथेन। तो पूरा नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। अगला देखिए ऑक्सीजन से इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो बराबर है, तो एथॉक्सी एथेन। साधारण नाम इसका 2 मेथिल है तो डाई मेथिल ईथर कहते हैं। इसको एथिल मेथिल ईथर कहते हैं। ये वाला डाई एथिल ईथर कहलाएगा। इसका नाम लिखना है देखिए, तो ऑक्सीजन से इधर 1 कार्बन का एल्किल समूह है और ऑक्सीजन के बाद ये 3 कार्बन है, तो ये बड़ा हो गया। तो इसको हमको एल्केन बनाना है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन बनाएंगे, और ये 1 कार्बन का है तो एल्कॉक्सी बनेगा, यानी मेथॉक्सी हो जाएगा। तो यह मेथॉक्सी एल्केन के चौथे कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से, तो 2 मेथॉक्सी लिखेंगे इसको, 2 मेथॉक्सी और 3 कार्बन का एल्केन, प्रोपेन। अगला हम लोग का एस्टर है। एस्टर जो है सामान्य सूत्र RCOOR डैश होता है। क्रियात्मक समूह COOR डैश है। इसका IUPAC नाम एल्किल एल्केनोएट है। इसमें जो ऑक्सीजन के बाद कार्बन होता है, एल्किल समूह होता है, उसको एल्किल लिखा जाता है, और ऑक्सीजन के पहले जो एल्किल समूह है उसमें का कार्बन, और COOR में जो C है इस कार्बन को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? एल्केनोएट। यह ध्यान देना है। तो देखिए जैसे यह COOCH3 मेथिल फार्मेट, साधारण नाम इसका हो जाएगा मेथिल फार्मेट। साधारण नाम इसका आप कह सकते हैं मेथिल फार्मेट। तो मेथिल फार्मेट है तो ऑक्सीजन के बाद 1 कार्बन है तो ये हो जाएगा एल्किल यानी मेथिल, और ऑक्सीजन के पहले भी 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का एल्केनोएट बनाएंगे तो मेथेनोएट। तो मेथिल मेथेनोएट हो जाएगा। दूसरा वाला
यह मेथिल एसीटेट है, साधारण नाम इसका मेथिल एसीटेट। तो यहां पर ऑप्शन के बाद एक कार्बन है तो मेथिल, और इसके पहले दो कार्बन है तो एथेनोएट। उसी तरह से ये हो जाएगा एथिल एथेनोएट, एथिल, और यहां तीन कार्बन है तो प्रोपेनोएट। अब इसके बाद लास्ट में अगला हम लोग का है एमाइड, 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 RCONH2, एमाइड। सामान्य सूत्र RCONH2, क्रियात्मक समूह CONH2, अनुलग्न एमाइड होता है। एल्केन में एमाइड जोड़ना है, एल्केन एमाइड, चाहे कुछ लोग एल्केनामाइड पढ़ते हैं। CONH2 एक कार्बन का है मेथेनेमाइड, दो कार्बन का है एथेनेमाइड, तीन कार्बन प्रोपेनेमाइड, चार कार्बन ब्यूटेनेमाइड। अगला श्रेणी हम लोग का है एमीन। एमीन में क्रियात्मक समूह NH2 होता है, एमिनो समूह कहते हैं। सामान्य सूत्र RNH2, R एल्किल समूह है। IUPAC नाम इसका एल्केनामीन, या कुछ लोग इसको एल्केनेमीन भी कहते हैं। तो चाहे एल्केनामीन कहिए चाहे एल्केनेमीन, स्पेलिंग वही रहेगी, दोनों की उच्चारण अलग अलग होता है, दोनों सही। CH3NH2 तो मेथेनामीन, एक कार्बन का है मेथेनामीन या मेथेनेमीन, दो कार्बन का है तो एथेनामीन, तीन कार्बन का है तो प्रोपेनामीन, ऐसे एल्केनामीन बन जाएगा। अगला श्रेणी हम लोग का साइनाइड यौगिक है, सायनो यौगिक। इसमें क्रियात्मक समूह साइनाइड होता है CN, सायनो। सामान्य सूत्र RCN हो जाएगा, एल्किल साइनाइड, और IUPAC नाम इसका एल्केन नाइट्राइल होता है। जैसे HCN है तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? एक है। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्केन बनाइए मेथेन, और उसमें नाइट्राइल अनुलग्न जोड़ दीजिए तो मेथेन नाइट्राइल, IUPAC नाम हो जाएगा। CH3CN साधारण नाम मेथिल साइनाइड, लेकिन इसमें कार्बन कितने हो गए? दो, एक तो एल्किल में एक साइनाइड में, तो दो कार्बन हो गए तो इसका नाम एथेन नाइट्राइल हो जाएगा। यहां पर देखिए तीन कार्बन का साइनाइड है तो प्रोपेन नाइट्राइल। अगला नाइट्रो यौगिक है, क्रियात्मक समूह NO2 होता है, सामान्य सूत्र RNO2 हो जाएगा। नाइट्रो एल्केन, इसमें पूर्व लग्न होता है नाइट्रो शब्द, NO2 का नाम नाइट्रो यह नाम के पहले लिखा जाएगा पूर्व लग्न, तो CH3NO2 यह हो जाएगा नाइट्रो मेथेन। C2H5NO2 तो नाइट्रो एथेन, नाइट्रो प्रोपेन, तीन कार्बन का। अगला हैलो यौगिक है RX, यक्स हैलोजन का संकेत है। सामान्य यक्स के स्थान पर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन तत्व तो हो सकते हैं, तो इसका पेशी नाम हैलो एल्केन होता है। यहां भी हैलो शब्द पूर्व लग्न है तो हैलो एल्केन। अब यहां पर जैसे CH3Cl है तो एक कार्बन का यौगिक है तो ये क्लोरीन लगा है हैलोजन, तो नाम हो जाएगा क्लोरो, और एक कार्बन का यौगिक है तो मेथेन, क्लोरो मेथेन। CH3Br तो ये हो जाएगा ब्रोमो मेथेन। CH3CH2I आयोडो, और दो कार्बन का ये यौगिक है तो एथेन, आयोडो एथेन। यहां पर देखिए एक ही कार्बन से चारों हैलोजन लग गए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब क्रियात्मक समूह की संख्या एक से अधिक हो जाती है तो वहां उसको हम देखते हैं अल्फाबेटिकल आर्डर। जब नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे, तो इसमें अल्फाबेटिकल में पहले B से शुरू होगा ब्रोमो, तब C से क्लोरो,
तब F से फ्लोरो, तब I से आयोडो। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो, और एक कार्बन है तो मेथेन। और अंतिम यौगिक आपका है अम्ल हैलाइड। यह भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी उत्पन्न होता है। अम्ल हैलाइड सामान्य सूत्र RCOX, यक्स के जगह पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हम ले सकते हैं। IUPAC नाम एल्केनोइल हैलाइड होता है। जैसे CH3COCl, तो यहां कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 कार्बन का एल्केनोइल बनाइए, तो एल्केनोइल हो जाएगा एथेनोइल। और हैलाइड में क्लोरीन है तो क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड। CH3COBr, तो ये हो जाएगा एथेनोइल ब्रोमाइड। CH3CH2COI, तो यहां 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइल आयोडाइड। इस तरह से IUPAC नॉमेनक्लेचर अणुओं का समाप्त हो गया।